बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गरीब व साहूकार का भेद नहीं है। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चलकर सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। ये अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की आग जलाए, सफल उसकी होए जो धनी अर्थ लगाए। बाबा ने कहा, जो बाप को इंश्योर करते, मना उसके कार्य में जो लगाते, सफल करते, उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि ये जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। हाँ, बाबा कहते, तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। कहते हैं ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी तो अर्थ नहीं समझते हैं ना। ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते हैं इतने वर्ष हुए, कभी कहते हैं इतने वर्ष हुए। बाप आकर सब सिद्ध करके बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति। ये किसी को भी पता नहीं है कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कोई कह ना सके कि ये हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज है। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है, पहचानने में। बच्चा बनने में टाइम लगा, माना बहुत टाइम लगा पहचानने में, निश्चय होने में। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसी को परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट से किसी को निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव। ये जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़ो। असुल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात नहीं है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी है ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े ते बड़ा मंदिर बाप का है, निर्वाण धाम।
जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो ये महतत्व कितना बड़ा मंदिर है। हाँ, ऊपर बाबा अपने घर की बात कर रहे हैं, परम धाम की। ये भी बड़ा मंदिर हो गया। आज बाबा ने परम धाम घर को मंदिर बताया। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं क्योंकि रात दिन ही नहीं होता है। असल हमारा रूहानी मंदिर वो निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। परमधाम घर का वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वो है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। ये है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। ये निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वो घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने। सतो रजो तमो में, उसमें हर एक को आना ही है। ये बात दुनिया में किसी की भी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असुल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उनको ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वो है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है। बाबा अमेरिका को याद कर रहे हैं। बहुत पैसे वाला है और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी मानी जाती है ना, तो अमेरिका इस बारी अभी सबसे हाईएस्ट पे है। बाबा कह रहे हैं उसके ऊपर पैसा भी उसके पास बहुत है और ताकत भी है। बृहस्पति की दशा बैठी है बाबा कहते हैं उस पर, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। यह सब कुछ माया का भव का है। माया का फुल फोर्स, इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिलें होती हैं, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है। ऊपर तो तब बनाना पड़ता है जब नीचे ज़मीन कम हो। अब नीचे इतना बड़ा विश्व, पूरा एक ही खंड होगा और सोचो इतनी सारी ज़मीन होगी, थोड़े से लोग होंगे और इतनी सुंदर प्रकृति सतो प्रधान होंगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जगह बहुत खुली होगी, लोग बहुत थोड़े, इसलिए तो बाबा कहते हैं दूसरी मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं ज़मीन का भाव भी बहुत बढ़ गया है तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान आदि बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और भई और की और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो। बाबा ने कहा तुम भी फांसी पर हो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो।
हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते हैं। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवा आदि भी ना करें। मतलब लोग समझते ना कि मर के चला गया स्वर्ग, तो अगर स्वर्ग में जाने की अगर खुशी हो, जाना चाहता हो सही में इंसान, तो फिर दवा गोली भी नहीं करनी चाहिए। बीमार हुए तो समझ लेना खुश होना चाहिए कि अब तो मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। ना भेजने वाले खुश, ना जाने वाला खुश। यहाँ बीमारी भी ठीक, यहाँ तकलीफ भी ठीक। बाबा कहते तुम जानते हो वो स्वर्ग में जाते ही नहीं है। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वो है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सत्युग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भले है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। शिव है निराकार, वो कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कल भी बाबा ने सर्विस के लिए बहुत युक्तियाँ बताई। पर्चे बांटो, छपाओ, मेले में जाओ, यहाँ जाओ। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है। इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा कहते हैं विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना आखिर वो दिन आया आज, गरीब निवाज बाबा आया। बाबा कहते हैं कि मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वो तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। करोड़पति हैं, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं। ये भी बाबा ने 69 के पहले की मुरली चलाई तब की बात कर रहे हैं। और अब तो कितने भोयरू भरे हुए हैं और कितने क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ है पैसा लोगों का। परंतु ये किसी के काम नहीं आएंगे। ये तो मन को तसल्ली है, दे लो मेरे पास इतना है। ना इतना खा पाएंगे, ना किसी को बांटने का मन होता है, ना सफल कर पाएंगे, ना खा पाएंगे। फिर किस लिए ऐसे के ऐसे ही दबी रहेगी धूल में, राजा खाए चोर लूटे आग जलाए। ये यहाँ की यहाँ ही रहेगी। सिर्फ इतना तसल्ली है कि मेरे पास इतना है बस। पेट कोई ज़्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद भी नहीं आती होगी। हाँ, एक तो पाप करो और पाप कर करके कमाओ और कमा के फिर इकट्ठा करो, फिर चैन गवाओ। पहले कमाने के लिए चैन गवाओ, नींद फिटाओ, फिर कमाए हुए को संभालने के लिए नींद फिटाओ, चैन गवाओ। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मारे। बाप कहते हैं याद रखना ये अंतिम समय है। अब किन्हीं की दबी रहेगी धूल में डैश डैश। सफल होगी साईं जो खर्चे नाम धनी के, जो उसके अच्छे कार्य में जो लगा देगा सफल हो जाएगा। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000 और गरीब का 1 रुपया एक समान। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? हाँ, वो 1000 देता है तो मुझे भी 1000 ही देना है।
उसने 500 दिया तो मुझे भी 500 ही देना, लेकिन ये तो सोचो उस बेचारे के पास है कितना, वो कितने में से दे रहा है, 5,000 में से 500 दे रहा है और हम 50,000 में से भी 500 ही देना सोच रहे हैं। तो समानता कैसे हुई? बाबा ने कहा गरीब 1,000 देगा और गरीब 1 रुपया देगा और अमीर 1,000 देगा, वो बराबर होगा। और गरीब अगर 100 देगा और अमीर 1,000 देगा तो वो भी बराबर होगा। और गरीब 1,000 देगा और अमीर 10,000 भी देगा तो वो भी बराबर होगा। ये भी तो देखो ना, कितने में से दे रहा है, कितना, जितना है उतने में से उतना दे रहा है। तो बाबा कहते अक्सर करके गरीब ही आते हैं, किसी का है 100 रुपया पगार, किसी का 150 रुपये पगार। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं, उन्हों के लिए ये स्वर्ग है, वो कभी नहीं आएंगे और ना ही बाबा को दरकार है। बाबा कहते मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। रखो तुम्हारे पास, उड़ाओ जहाँ उड़ाना, जिसका अच्छे कार्य में नहीं लगना है उसका नहीं लगेगा। बाबा कहेंगे तुम भले अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसे क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। ये रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने। तो अब हिम्मत करो, करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। और ये भगवान उवाच है, देखना अभी जो भी जिनके पास भी है ना, पेट को पालने के लिए और पेटियों में भरने के लिए या बैंकों में लॉकर में रखने के लिए या एफडियां बना के रख देने के लिए, वहीं का वहीं रह जाएगा, ना लगा भगवान के कार्य में और ना खा सके खुद। बाबा कहते यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है। बाप सिर्फ कहते मन मना भव, खर्चे की बात नहीं है। ये मकान बनाया है, ये भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इनों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे ये हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर है ये, वंडर है ना। मम्मा पापा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बनकर और बाप को फारकती दे देते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बनकर फिर भागंती हो जाते हैं। भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं, जो भाग्य उनका भी चित्र रख सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर पक्का निश्चय है तो अपनी राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी कि हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर जाएगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा ने कहा भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वो है अलग काल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। तो इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चलें तो एकदम तर जाएं, माता पिता भी खुश हो जाएंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, डैश डैश। मैं ये टोली आदि भी कुछ नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ। अब चाहे हम कितने भी प्रकार का भोग लगा रहे हैं, ये क्या है, हमारा बाबा के प्रति प्यार है, भावनाएं है ना। तो बाबा को वो प्यार, वो भावना, बस वो उसका भाड़ा देता है हमें। बाबा कहते बनाना भी तुम्हें, खाना भी तुम्हें, पर कितना दिल से उसके लिए कर रहे हो, उसी का ही वो है बाबा का। मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ।
बाप को शल कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसी को बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, क्या पूछो? परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमात्मा को मानते हो क्या? उनसे पूछो, युक्ति से शुरू करो। वो आपका क्या लगता है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप हैं, वो निराकार और ये साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से कवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी बात, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं, कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है वो बाबा समझा रहे हैं। राय देने के समय मालिक बन जाओ, मालिक बन के राय दो, जो भी आपको विचार आता है। जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, ये बालक और मालिकपन की भी एक सीढ़ी है। बालक बन जाओ मना, जब सब कुछ फाइनल हो गया और समझो मेरी बात नहीं भी समझ में आई या मेरी बात को नहीं फाइनलाइज किया गया, नहीं माना गया, तो उस समय कोई बात नहीं, तो मेरा नहीं समझ में आया होगा, मैं बच्चा बन जाओ, क्योंकि बच्चे की सारी बातें नहीं मानी जाती ना, तो बुरा नहीं लगेगा। और हम समझेंगे मैं इतना बड़ा और मैंने इतनी अच्छी राय दी और मेरा नहीं सुना गया, मेरा नहीं माना गया, है ना, तो फिर हम दुखी होंगे। इसलिए राय देती बार मालिक बन के राय दो और उसके बाद बालक बन के स्वीकार करो। मान लिया तो भी अच्छा, नहीं माना तो भी सही। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो पुरुष समझ, पुरुष मना आत्मा, जो पुरुष समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी, जो पुरुष समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुष माना आत्मा के लिए कहा गया और रथ माना ये शरीर। तो जो आत्मा समझ के इस शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा समझ करके हर कर्म करो, तो यहाँ पुरुष माना जो पुरुष समझ करके रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ये थे आज लवलीन
स्थिति में स्थित होने के लिए वाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति। हम बाबा को याद करते हैं।